शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी लगता है कि प्रोटेस्ट के सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक मुद्दा है जो अभी भी चर्चा में है। खासकर राहुल गांधी बार बार सवाल उस पर उठा रहे हैं। आपको याद होगा कि जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के बाद देश भर में पेपर लीक चर्चा जितना तेज था, उससे कहीं ज्यादा बहस एक ऐसे हथियार को लेकर शुरू हुई जिसका नाम आप लोग शायद पहले भी सुन चुके होंगे। उसका नाम है पैलेट गन। पैलेट गन विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा। उधर प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जबकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ घायलों को मेडिकल रिपोर्ट और सामने आई तस्वीरों ने उस पूरे विवाद को गंभीर बना दिया। तो आखिर पैलेट गन क्या होती है, इसको भीड़ नियंत्रण में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये कितनी खतरनाक होती है और दिल्ली में जंतर मंतर के विवाद के बाद इतना बड़ा राजनीतिक विवाद क्यों खड़ा हो गया, आइए विस्तार से आपको समझाते हैं। 20 जुलाई को राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के नेतृत्व में संसद मार्च निकाला गया और प्रदर्शनकारी पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान स्थिति अचानक बिगड़ गई। पुलिस का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे और सुरक्षा कर्मियों पर पथराव तथा हिंसा की गई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया। इस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी दोनों ही घायल हुए हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, जिनमें कई लोगों के शरीर पर और चेहरों पर छोटे छोटे गोल गोल घाव दिखाई दिए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि पैलेट गन से ये चोटें लगी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करते हुए साझा किया और आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाई गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है। दिल्ली जिला पुलिस के डीसीपी ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की खबरों को पूरी तरीके से गलत बताया है और अधिकारी की जानकारी पर भरोसा करें। लेकिन विवाद यहाँ खत्म नहीं हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि कम से कम 3 ऐसे लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनकी चोटें पैलेट गन जैसे लगने वाले घावों के जैसी हैं। अन्य रिपोर्ट्स में यह भी मुद्दा संसद से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर जोर शोर से उठाया। उन्होंने 19 वर्षीय छात्र साहिल को मीडिया के सामने लाते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान उनके चेहरे पर पैलेट गन चलाई, उनके शरीर पर पैलेट गन चलाई और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि साहिल नमस्कार। नहीं, देखिए, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई है। कहा है ना, ये देखिए, ये है पैलेट गन। थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है। इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो, आपका काम जाने। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ है। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी। तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा।
सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है। और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण यह हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। हाँ, हरियाणा सवाल है, अभी जेपी नड्डा और जो मंत्री गए थे सीजेपी से बात करने, वो कह रहे 2 मांग पर तो सहमति हमारी बन गई है कि जो मुकदमा हुआ उसे दर्ज करने से वापस कर लेंगे और एक्शन भी ले लेंगे, लेकिन जो मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो कह रहे हैं कल दोपहर में